हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल रेस टू कनाडा। स्वागत करते हैं आप सबका रेस टू कनाडा में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि किसी की हेल्प हो सके और किसी को एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो प्लीज़ गाइज बने रहिए रेस टू कनाडा के साथ। आज एक और बम फोड़ते हैं और एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन पेश करते हैं आप सबके सामने, नॉट रिलेटेड टू कनाडा बट कहीं और की अमेजिंग होने वाली है। बने रेट रेस्टोरेंट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं वैंकूवर में बर्फ़ पड़ी है, पड़ती नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। मुझे याद है लास्ट ईयर फरवरी एंड में बर्फ़ पड़ी थी, उसके बाद मार्च में नहीं पड़ी। फरवरी एंड की बर्फ़ पिघल रही थी, तो इस बार मार्च में भी पड़ चुकी है। येस्टरडे नाइट देयर वाज अ स्नोफॉल, आप देख सकते हैं स्नोफॉल हुआ। आई होप सो आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं तेज़ बोल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है कि सड़क है वो रनिंग है, इसलिए। तो अभी कवर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल रेस टू कनाडा। थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार करने के लिए। तो इतनी सारी कॉल्स आती हैं, इंस्टाग्राम मैसेजेस आते हैं, थैंक यू वेरी मच, उसका शुक्रिया दिल से, तहे दिल से। आज एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ आपके सामने, एक अमेजिंग कंटेंट, नॉट रिलेटेड टू कनाडा, रिलेटेड टू समवेयर एल्स। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो गाइज आप सबको पता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी है ना कि कनाडा में ये हो रहा है, भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही। रियलिटी है यस, जॉब्स नहीं मिल रही। एक जॉब के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको दिखाता हूँ कि एक जॉब के लिए कितने एप्लीकेंट हैं। मैंने अप्लाई किया था तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हाँ यार सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड दीजिए मेरे को। यार ये सारे इनकॉग्निटो में क्यों खुल रहा है? न्यू टाइप करते हैं, इसमें डालते हैं इंडीड। मैंने एक्चुअली ऐसी पार्ट टाइम जॉब अप्लाई कर रहा था, सो थॉट लाइक इफ सैटरडे संडे मेरा फ्री होता है तो व्हाई नॉट टू जॉइन समथिंग एल्स। तो मैंने ऐसे ही अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो कुछ जॉब्स मैंने अप्लाई की और आई वाज शॉक्ड कि एक जॉब के लिए कितने एप्लीकेंट होते हैं। फॉर दोज पीपल हु डोंट नो अबाउट मी, लाइक वेयर आई एम लिविंग, आई लिव इन वैंकूवर मेट्रोटाउन एरिया, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्या बोल रहा हूँ। तो मैं वहाँ रहता हूँ और मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने जॉब्स अप्लाई की थी। एक जॉब में मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरे को रिस्पांस नहीं आया। कुछ जॉब्स में एक्चुअली किसी में भी नहीं आया। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये चेक कीजिए आप कि मैंने एक जॉब अप्लाई की थी पार्ट टाइम के लिए। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं एक जॉब के लिए, 1551 से लेके 1555, मतलब एक जॉब के लिए 1600 एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट हो चुका है आज की डेट में कनाडा में सेटल होना, कनाडा में जॉब्स ढूंढना, पीआर होना। तो फिर से मैं बताने लगा हूँ कि ये जो मेरा चैनल है बेसिकली फोकस्ड रहता है इसका कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडियन पीआर, कैसे आप इजीली पीआर कर सकते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये एक वरदान है चैनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बट मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्ट और देना चाहता हूँ कि डोंट थिंक अबाउट कनाडा नाउ, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं ना। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने आज वीडियो बनानी है, आपको बताना है कि क्या मैं बताने वाला हूँ या क्या चीज़ आज अनफोल्ड करनी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो है न्यूजीलैंड के रिलेटेड। न्यूजीलैंड का एक स्पेशल वर्क परमिट कैटेगरी आती है, उसके रिलेटेड आपको बताऊंगा, चीज़ें अनफोल्ड करूंगा, चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना इजी है, कितने पैसे कमा सकते हो और वाई न्यूजीलैंड, राइट। तो गाइस शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि वाई न्यूजीलैंड। 2015 में मैंने अपनी इमिग्रेशन जर्नी स्टार्ट की थी कि मैं सोचता था कि ये कंट्री अप्लाई करूँ या ये कंट्री अप्लाई करूँ। मैंने सारी कंट्रीज़ के रूल देखे। अब एक बार मैं ट्राई कर रहा था, न्यूजीलैंड का भी मैंने रूल्स देख रहा था। तो उस टाइम पे एक वर्क परमिट कैटेगरी होती थी, उसको हम बोलते थे सिल्वर फन वीज़ा प्रोग्राम या वीज़ा। तो वो 2021 में वो एक्चुअली ख़त्म कर दिया इन्होंने। आई डोंट नो क्या रीज़न रहा होगा। वो एक बड़ा अमेजिंग कैटेगरी थी वर्क परमिट की, जिसमें आप ओपन वर्क परमिट के साथ न्यूजीलैंड जा सकते हो। साल में 1 या 2 बार खुलता था वो प्रोग्राम और मेरे ख्याल 2000 से 3000 ऐसे कुछ सीट्स होती थी। आपने अप्लाई किया, आपको वर्क परमिट आ गया।
अब हर जगह कंपटीशन है, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में भी होगा, बट ये जो वर्क परमिट आपको मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है उनके लिए जो न्यूजीलैंड के लिए सोच रहे हैं। तो ये जो वर्क परमिट है इसको बोलते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, AEWV। अब ये होता क्या है, मतलब ये कैसे वर्क करता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ध्यान से सुनने वाला है, क्योंकि ये कुछ सिमिलर है कनाडा LMIE के थ्रू। वैसा तो नहीं है बट थोड़ा सा इजी है, इजी इन द सेंस कि आपको सिर्फ कुछ ही रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अब एक्रेडिटेड वर्क या एम्प्लॉयर्स कौन से होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने कुछ वर्कर्स की और एम्प्लॉयर्स की लिस्ट निकाली है, मतलब वो निकाली तो नहीं है, मतलब हम अप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किए हुए हैं कि आप इंटरनेशनली टैलेंट को हायर कर सकते हैं, उनको बेसिकली बोल दिया जाता है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स। जब आप उनमें अप्लाई करते हैं तो आपको जब जॉब ऑफ़र मिल जाता है तब आपको डायरेक्टली इमिग्रेशन न्यूजीलैंड कांटेक्ट करता है, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पेशल थिंग्स क्या है इस वर्क परमिट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यू कैन वर्क अप टू 5 years, आप वहाँ पे 5 साल तक रह सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप वहाँ पे 3 मंथ से 12 महीने तक आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आपकी रिलेटेड स्टडी है आपके काम के। तो अच्छी बात यह है कि आप काम भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, फ़ीस कितनी रहती है इसकी? फ़ीस होती है 750 न्यूजीलैंड डॉलर्स, इंटू 50 कर देना तो आपको समझ में आ जाएगा कितना है, क्योंकि न्यूजीलैंड डॉलर का जो रेट 50 के अराउंड चल रहा है, 50 रुपीज़ मतलब। तो और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका बेसिकली 7 weeks, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आपका सारा फिनिश हो जाती है प्रोसेसिंग, सारा कुछ आपके हाथ में वीज़ा होता है। अब अप्लाई कैसे करना है आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपने पहले तो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स को देखना है जॉब लिस्टिंग पे, उनमें अप्लाई करना है। जैसे आपका अप्लाई हो जाता है फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपको कांटेक्ट करता है, आप वहाँ से अपना वर्क वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। आपको प्रोसेसिंग बता दिया, एप्लीकेशन की फ़ीस बता दी। इसमें एक और चीज़ बड़ी क्रिटिकल है, वो है कि आपको जो मिनिमम पे मिलेगी वो अराउंड 30 न्यूजीलैंड डॉलर के अराउंड मिलेगी पर आवर। तो जो भी ये सोच रहा है कि हाँ भाई कितने पैसे मिल सकते हैं या कैसा हो सकता है, तो उसकी घबराने वाली बात नहीं है कि अच्छा आप कमा सकते हैं वहाँ पर। $29 काफ़ी होते हैं, 1500 इंडियन रुपीज़ बनते हैं 1 घंटे के। तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन ना। अब इसमें और चीज़ें अगर देखी जाए तो जैसे एक और चीज़ आपको बतानी भूल गया मैं, इसमें ये होता है कि कई बार कंट्री स्पेसिफिक भी टाइमलाइंस होती हैं। जैसे अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इतना प्रोसेसिंग टाइम है, पर मोरलेस देखा जाए या मोर ओवर देखा जाए तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है इसका 7 weeks ही है, और 80% ऑफ द एप्लीकेशंस इसमें प्रोसेस हो जाती हैं। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो भी लोग न्यूजीलैंड को, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि कनाडा इज़ बैड कंट्री, बट अभी राइट नाउ कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि लोग ना जैसे आते हैं वो बड़ी सिटीज़ को टारगेट करते हैं, जैसे वैंकूवर हो गया, सरी हो गया, ब्रैम्पटन हो गया। अब यार ऑलरेडी इतने लोग हैं तो कहाँ से जॉब्स आ जाएंगी, फिर ऊपर से हाउसिंग क्राइसिस, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स है ना, एक्सपेंसिव हो चुकी हैं चीज़ें। तो ये मकसद था मेन आज कि आपको ये बताना कि अभी फोकस मत करो कनाडा के ऊपर, और ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। न्यूजीलैंड का अच्छा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा ऑप्शन है, और यूके की कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। यूके में बहुत सारे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अच्छी हैं। धीरे धीरे आपको बताऊंगा उनके बारे में भी। तो आज थी ये वीडियो न्यूजीलैंड के ऊपर स्पेसिफिकली, बहुत ही सुंदर है। मेरे बहुत सारे 2-3 कज़न्स भी न्यूजीलैंड में हैं, मेरे फ्रेंड्स भी न्यूजीलैंड में हैं, तो बताते हैं यार बहुत ब्यूटीफुल है। तो वैसे इसमें एक और चीज़ आपको मैं बतानी भूल गया कि अगर आप कुछ लग गया यार इधर, अगर आप इस प्रोग्राम में हैं, अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप वर्क वीज़ा पे आ जाते हैं न्यूजीलैंड में, तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज़ खुल जाती हैं, बहुत सारे नए ऑप्शंस आ जाते हैं अगर आप PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें एक और चीज़, जैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे मे बी PCC लग जाएगा, अपने पासपोर्ट लग जाएगा, ऐसी चीज़ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, आपको जॉब ऑफ़र देना होता है जब आप अप्लाई करते हैं इस वीज़ा के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग
है ऑप्शन अगर आप जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो ये आपको मैं बताना चाहता था कि हाँ, आगे अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे पाथवे खुल जाते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो गाइज़ ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आप होप्स आपको मज़ा आया इस न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।